हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है, क्यों होता है और इससे के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके प्रॉफिट क्या क्या हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो खाली इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने का रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, एज अ पार्टनर तो ठीक है, हम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्या क्या उसमें और लॉजिक रहेंगे भी। ठीक है, ये सारी सारी चीजें की हम बात करेंगे। ये जो भी हमारा लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, या फिर ऊपर में से कोई सा भी जो चीजें नहीं आती हैं तो भी हम नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉमन लेमैन लैंग्वेज में कि पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया हो, हम लोग अभी भी पुराने ही स्टाइल में जो है वो बिजनेस कर रहे हो, तो हमारे को एक टेक्निकल पर्सन चाहिए हो। ठीक है, हो सकता है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया हो, हम जो भी 2 या 3 पार्टनर है उनसे नहीं संभाला जा रहा हो, तो भी हम और पार्टनर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो चीजें हमारे पास आने वाली हैं वो चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या चीजों में चेंज होगा, क्या क्या चीजें जो हैं वो सेम रहेंगी और हम उसको क्या क्या देंगे भी। ठीक है, तो हम यहां पर जो भी बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, मैं आपको यहां पर जो जो भी चेंज होते हैं पार्टनर्स के एडमिट होने पे, मैं उनकी एक चेकलिस्ट बनाऊंगा। आपको उस चेकलिस्ट को प्रॉपरली देखना है और ध्यान रखना है जब भी हम आगे क्वेश्चंस की तरफ करेंगे। ठीक है, तो हमारे को उन्हीं चेकलिस्ट के हिसाब से चलना होता है। सबसे पहली चीज आएगी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जैसे ही पार्टनर एडमिट होगा हम सबसे पहले फटाफट से क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सेकंड रहेगा हमारे पास कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रखना है, हमने जो अभी पीछे सीखा है, पिछले चैप्टर्स में सीखा है, वो प्रीमियम को निकालना सीखा है। तो प्रीमियम को निकालना जो हमने सीखा है, अब हम उसका शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल की मतलब है शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, क्यों लाया जाता है, अब वो इसलिए लाया जाता है, देखो पुराने पार्टनर्स ने इतने टाइम से काम किया है तो काम किया है, एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, दूसरा वो अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में से कुछ एक प्रॉफिट का शेयर किसी और को दे रहे हैं, तो वो उसका कंपनसेशन अमाउंट मांगेंगे, तो कंपनसेशन अमाउंट जो भी रहेगा वो हमारे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ध्यान रखना है, हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट किसका कर सकते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारी है। ठीक है, हम उनकी जो है वो वैल्यू को रीवैल्यूएट कर सकते हैं। मेरे पास अगर अपनी गाड़ी है, मैं बोल सकता हूं भैया वो 5 लाख की है, वो 6 लाख की है। लेकिन अगर मैंने किसी से गाड़ी हायर की हुई है, किसी से गाड़ी खरीदी हुई है, मैंने फुल पेमेंट नहीं की थी उसकी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कौन असेस करेगा, वो आदमी असेस करेगा कि कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो ये फर्क है रीवैल्यूएशन ऑफ रीअसेसमेंट में। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगी, एक सबसे बड़ी चीज यहां आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट, ठीक है, एंड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। ध्यान रखना है, जो भी उन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस कमा के रखे हुए हैं वो किसको मिलेंगे, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेंगे और ओल्ड रेशो में मिलेंगे। मैं यहां पर एक स्टार लगाऊंगा, ठीक है। ई स्टार का मतलब होगा कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई से मतलब क्या होगा, कितने पार्ट तक उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वो जब हम इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे आगे, जब हमारे पास ये चीजें आएंगी तो उस वक्त हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। हो सकता है हम कैपिटल को भी एडजस्ट करें या फिर इसको हम कैपिटल एडजस्टमेंट भी बोलेंगे भी, ठीक है। और सबसे एंड में हम क्या बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। ध्यान रखना है, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट होगी हम उसको ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको समझना पड़ेगा। और यहां पर जो हम बनाएंगे ये न्यू बनाएंगे भी, ठीक है। तो ये हमारी जो एक हायरार्की रहेगी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को करने के लिए, तो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लेनी है। थैंक यू।